भाई शैतान काबे में आता है, शैतान मस्जिद में भी आता है, और शैतान बघरे में भी आता है। अरे भाई काबे का तवाफ कर रहे हैं एक मर्द और एक औरत, काबे का। अब ये बताइए इससे बड़ी जगह और कहां जाए? मगर जैसे ही जवान लड़के ने देखा एक औरत की तरफ, मैं कहता हूं मेरी मां बहनों, अपना ईमान बचा के अगर आप जोगीपुरे से ले जाएं, पर्दे में रहना, हिजाब। मैं एक जुमला जरूर कहता हूं, ये मेरी मां, एक जुमला पिछले साल नहीं उससे पिछले साल कहा था, वो दोबारा कह रहा हूं। ये जितनी भी मां बहनें मेरी पर्दे में हैं, ये इस बात की दलील है कि ज़ैनब जीत गई, यजीद हार गया। जवानों, जहां जहां भी हो, कोई आदमी अपने खेमे में न रहे, सारे लोग मजलिस में चाहिए हैं। इसलिए कि जिस मकसद के लिए आए हैं वो मकसद यहां बातें बनाने का नहीं है, मकसद है मजलिस करना, और मजलिस करके ज़ैनब की तहरीक को क़यामत तक के लिए जिंदा करना। तो मसला ये है, वो सुन लीजिए आप, एक जवान लड़का और एक जवान लड़की, और काबे के पास शैतान ने बहकाया, और लड़के ने देखा लड़की की तरफ। अब हम मौलवी तो रियायत कर भी देते हैं भाई, क्योंकि हम मौलवी जो ठहरे, मौलवी अलग है, मौला अलग है। मौलवी सियासत कर सकता है, मौलवी धोखा कर सकता है, मौलवी सियासी बयान दे सकता है, मौलवी रोदारी में नाहक कह सकता है। मगर अली बस जैसे ही देखा मेरे मौला ने, और एक तमाचा, अब जो तमाचा लगा, और कमाल मेरे मौला के तमाचे का भी अजीब था, जिसके एक दफा लग गया उसने हमेशा एक ही तरफ देखा। अरे मैं तो समझ रहा था जुमला पहुंच गया भाई है, हमेशा एक ही तरफ देखता था। बचपन में मारा अबू जहल को, मुंह टेढ़ा हो गया नहीं हो गया? तो मेरी कौम के जवानों, मेरे मौला ने मारा। अब जैसे, अब ये मेरी किताब की रिवायत नहीं है, ये मेरे सुन्नी भाइयों की रिवायत है। हम अपने, इसलिए कि इस बारगाह में सुन्नी भाई भी आए हुए हैं। हमारा मकसद किसी को मजलिस से भगाने का नहीं है। जितनी मदा अहले सुन्नत ने की है मौला अली की, इतनी शियों ने भी नहीं की है। इसलिए कि जिस सुन्नी का जमीर जागा हुआ हो वो कभी अली के खिलाफ नहीं बोल सकता, सुन्नी अली के खिलाफ। इसलिए कि अली कहते हैं सबसे बड़ा सुन्नी तो मैं हूं, इसलिए कि मुझसे ज्यादा सुन्नत नबी पे किसी ने होगा। नहीं, मुझे लफ्ज बदलना ही पड़ेगा ताकि जोगीपुरे की तारीख का जुमला हो जाए, नबी से बड़ा कोई शिया नहीं है, अली से बड़ा कोई सुन्नी।
मेरे मियाँ दाद देते देते थक जाएंगे, देखता हूं तुम में कितना दम है दाद देने का, जरा जुमला तो बर्दाश्त कीजिए। तमाचा मारा तो वो जवान भागा तवाफ छोड़ के, पहुंच गया खलीफा दुर्गुम के पास। अब रिवायत भी उनकी, रावी भी उनका, किताब भी उनकी, नीचे उतर के 10-12 हवाले मुझसे ले लीजिएगा, वक्त नहीं है। उन्होंने कहा मारा, तमाचा मारा, खलीफा दुर्गुम के पास पहुंचा। उन्होंने कहा तुम्हारा चेहरा लाल क्यों हो रहा है, तुम्हारा चेहरा लाल क्यों हो रहा है? अरे कहा आप हाकिम हैं, आप सजा दीजिए ना अली को। कहा अली ने क्या किया? कहा ये तमाचा अली ने मारा। अब मैं देखता हूं कौन है जो जोगीपुरे में है और दाग नहीं देता। अब तारीफ वो है जो दुश्मन करे। उसने कहा अली बेखता किसी पे कभी गलत किसी पे हाथ, जोर से बोलिए, अली किसी पे हाथ नहीं उठा दे। उधर किया क्या? का बेखता मारा, उधर से मौला आ गए। उन्होंने कहा वैसे मुझे पूछना तो चाहिए नहीं, लेकिन जब मुकदमा आया है तो बता दीजिए। मेरे मौला ने कहा नामहरम औरत पे नजर डाल रहा था। अब जोगीपुरे की तबलीग का इससे बड़ा जुमला क्या सुनाऊं? जोगीपुरे से जब जाना अली का तमाचा खा के ना जाना। जितनी भी देनी है सुनिए क्या कहा उन्होंने। कहा बताइए। कान्ना महरम पे नजर डाल रहा था, फौरन एक तो उन्होंने मारा था, एक इन्होंने मारा। कमबख्त किसी इसको सजा क्या दूं? अब जुमला एक ही है, अगर न किताब में मले तो मैं तुम्हारी गुलामी करूं। अहले सुन्नत का आलिम लिखता है क्या खलीफा दुव्वम ने कहा अरे मैं क्या इसको सजा दूं? देखा अल्लाह की आंख में। देखा अल्लाह की आंख ने, मारा अल्लाह के। तो क्या इरादा है? मौला अली का तमाचा खाना, या जितनी इज्जत के साथ आए थे इतनी इज्जत के साथ जाना है? भाई इससे बड़ी खुल के तबलीग और क्या होगी? मेरी माँ बहनें भी अपनी किसी हरकत से जोगीपुरे को बदनाम न करा देना। न लड़ना, न झगड़ना, न इख्तलाफ करना। अरे 4 दिन के लिए कम से कम हसद छोड़ दो। एक अंजुमन से दूसरी अंजुमन का नोहा बर्दाश्त नहीं हो रहा है, एक आलिम से दूसरे आलिम की मजलिस बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो भाई इसका मतलब शैतान के बहकाए में सब हैं, ऊपर वाला भी
अच्छा, ये आपको कम बहकाता है, ऊपर वाले को ज्यादा बहकाता है, इसलिए कि उसे अपनी बात जो कहनी है यहीं से तो कहेगा भाई। अपनी बात कहां से कहेगा वो? शैतान जाकिर के मुंह में आ जाता है और मेरे भी मुंह में आ सकता है, किसी के मुंह में भी आ सकता है। अब इसमें आपको बड़ी अक्ल की जरूरत है। तो वो जुमला सुन लीजिए, तो गुनाहगार नहीं आते, नहीं भाई आते हैं, सब आते हैं, मगर ये सोच के आना है कि हमें इस दरवाजे पर इस्लाह के लिए जाना है, हिदायत के लिए जाना है। अब जरा जुमला सुन लीजिए, इसी वजह से गुलामों ने कभी अली का दरवाजा नहीं छोड़ा। मेरी मजलिस का सबसे बड़ा जुमला है, दुनिया ने बादशाहत को ठोकर मार दी मगर गुलामों ने अली के दर की गुलामी। एक दिन मेरे मौला ने कहा गुलाम से, जा चला जा मेरे घर से। अब उसने सवाल ऐसा किया जिसका जवाब इमाम के पास भी नहीं था। अब देखिए, कहेंगे मौलाना के मुंह में शैतान आ गया। अब यार ऐसा कौन सा जवाब है जो मेरे मौला को भी नहीं आता? अब इनके छठे बेटे का वाकया है ये कि इमाम से कहने, इमाम ने कहा चला जा अपने घर, मेरे घर से चला जा। उसने सवाल ऐसा किया जिसका जवाब इमाम के पास भी नहीं था। मैं 3 दफा जुमला कहूंगा, देखता हूं कितनी समात है आपके अंदर। अगर समझ गए तो अगले साल तक मजलिस याद रहेगी। मजलिस का सबसे कीमती जुमला है। क्या कहा मौला ने? चला जा, अपने घर चला जा। और उन्होंने कहा एक सवाल का जवाब दीजिए, चला जाऊंगा। अब आप कहेंगे मैं बिल्कुल कह रहा हूं, मौला के पास भी जवाब नहीं था। तवज्जो, मौला के पास भी जवाब नहीं था। उस गुलाम ने कहा चला जाऊंगा, अपने से अच्छा दरवाजा बता दो। अरे भाई है, जुमला सुना आपने? क्या कहा मेरे मौला से? अपने से अच्छा दरवाजा बता दीजिए। अब इनसे अच्छा दरवाजा हो तो बताएं ना, इनसे अच्छा कोई दरवाजा? जनाबे सलमान फारसी से एक शख्स ने आके पूछा सिदरतुल मुंतहा क्या है? अब फजाइल भी सुन लीजिए। मौलाना मिक़दाद मेरे से कल से कह रहे हैं कि थोड़ी तबलीग कम, फजाइल ज्यादा। तो सुनिए, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। अब इससे बड़ा फजाइल बताइए क्या होगा। एक शख्स ने सलमान से पूछा कि सिदरतुल मुंतहा क्या है? उन्होंने उसका हाथ पकड़ा, दरवाजा फातिमा को दिखाया। अरे मैं तवज्जो चाहता हूं भाई, इससे बड़ा फजाइल ही नहीं है क्या? मुझे सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा ये कहने लगा सलमान मुझे बेवकूफ समझ रहे हो क्या? पागल समझ रहे हो? मुझे दीवाना समझ रहे हो? सिदरतुल मुंतहा जमीन पे थोड़ा ही है। नहीं सुनिए, सिदरतुल मुंतहा तो आसमान पे। अब आसमान पे कहाँ है? कहा आसमान पे वहां है कि जहां पे जिब्राइल ने कहा था अगर एक कदम और बढ़ जाऊं, इसका मतलब है शरीफ आदमी उसे कहते हैं जो अपनी हद को पहचाने। बहुत अजीम जुमला है। अपनी हद को कभी भी अपनी हद से क्रॉस ना करिएगा जवानों। जो आपकी हद है उसी हद में रहिएगा। जहां हद से गुजरे वहीं पे इस्लाम लानतें पढ़ने लगता है। चाहे मर्द हद से गुजरे, चाहे औरत हद से गुजरे, औरत का काम है अपने शौहर की बात मान के घर में रहना। अगर मैदान
अब इंशाल्लाह अभी हैदर बाद में देखिए। असल में मेरी मजलिस में कुछ ऐसा हो जाता ना पड़ जाता है, अब मुझे डर लग रहा है कहीं ये मुझे नारों का मुखालिफ ना बना देगा, तो मैं एक नारा खुद ही लगा देता हूं, नारे हैदरी। अब तो मुखालिफ नहीं हूं, हाँ बिल्कुल, चूंकि मीडिया से बहुत डर लगने लगा। ये कहां किसको किससे जोड़ दें भाई, सबसे बड़ा शैतान मीडिया भी है, कुछ भी हो सकता है यहां, समझ रहे हैं आप। मीडिया अगर मजबूत होता है तो झूठ को सच, सच को झूठ होता। अच्छा, मीडिया जरूरी भी है, मीडिया की बहुत ज्यादा जरूरत है, मैं ये नहीं कहता। तो जुमला सुनिए, सिदरतुल मुंतहा का जहां फरिश्ता सैयदुल मलाइका रुक जाए। अब इस जवाब को लेते जाइए अपने घर जब जोगीपुरे से जाएं। सलमान ने कहा अपना अपना नजरिया है भाई साहब, तेरे नजदीक सिदरतुल मुंतहा वो है जहां मलाइका का सरदार रुके, मेरे नजदीक सिदरतुल मुंतहा वो है जहां नबियों का। हैदर हैदर जुमला तो सुन लीजिए सलमान का, मुझे दाद नहीं देना, सलमान फारसी को जवानो दाद देना। का सिदरतुल मुंतहा वो है जहां फरिश्ते के पर जल जाते हैं, ज़हरा का दर वो है। अब मैं नहीं कहूंगा आगे, जो परों को जला दे वो सिदरतुल मुंतहा, जो फरिश्तों को पर दे दे। अपनी मजलिस का वो जुमला कह रहा हूं, अगर समझ में आ गया तो बिस्तर पे लेट के भी दाद दोगे। जुमला सुन लीजिए क्या है, जो अल्लाह के घर का मुजरिम हो वो फातिमा के दर पे माफ हो सकता है, मगर जो ज़हरा के दर का मुजरिम बात चल रही थी गुनाहगार। ये मेरी मां बहनों, हम भी गुनाहगार और आप भी गुनाहगार। अब गुनाहगार यहां ना आए तो कहां जाए। अब वो सुन लीजिए आप, चुके ये महीना मखसूस है 8वें इमाम से भी। जब इमाम अली रजा का रोजा तामीर हो रहा था, सुनिए भाई, याद करेंगे कोई मजलिस हुई थी, जब 8वें इमाम का रोजा तामीर हो रहा था तो शेख बहाई सबसे बड़े इंजीनियर थे, सबसे बड़े आलिम थे, सबसे बड़े मुजतहिद थे और रद्दे सहर जानते थे। रद्दे सहर यानी जादूगरी को अगर कोई कर दे उसे रद्द कैसे करना, इतने बड़े आलिम थे। जब रोजा तामीर हो रहा था तो उन्होंने मेमारों से कहा कि सारी चीज बना लेना मगर दरवाजे न लगाना जब तक मैं न कह दूं। इमाम रजा के गेट में दरवाजे फिट ना करना जब तक मैं न कह दूं, चूंकि इंजीनियर थे बहुत बड़े और रोजा बन रहा था। उसी लिए समझिए औलादे अली आपको कितना चाहती है, यहां से अंदाजा लगाइए। बिल्कुल सन्नाटे के साथ सुनना, जब बात आएगी तब बोलना। जुमला सुन लीजिए, उन्होंने कहा दरवाजे जब लगाना तो मुझसे पूछ के। काम खत्म हो गया, 3-4 दिन के लिए शेख बहाई कहीं बाहर चले गए। अब दरवाजे फिट नहीं हो रहे हैं चूंकि रोक के गए हैं। इतना बड़ा इंजीनियर, इतना बड़ा आलिम, मुजतहिद, वो रोक के गया है। रात में मेमार के ख्वाब में 8वें इमाम आए और आके कहने लगे दरवाजे लगा दो, दरवाजे लगा दो। और उसे सुनी अनसुनी कर दी, नहीं लगाए। दूसरे दिन फिर इमाम खान में आए,
हम कह रहे हैं उनके आने से पहले दरवाजे लगा दो, और मैं इमाम हुक्म दे रहा हूं तुमको। दूसरे दिन भी उसने, तीसरे दिन इमाम जलाल में आए, कहने लगे रोजा मेरा है। नहीं भाई नहीं नहीं, वो जो बराबर में खड़े हैं, रोजा मेरा है, शेख भाई का नहीं है, दरवाजे लगा दो। अब वो जल्दी जल्दी दरवाजे लगा दिए। 2 दिन के बाद आ गए शेख भाई। अब उन्हें तो क्लास लेनी थी, कम वक्त, मेरी सारी मेहनत पे तुमने पानी फेर दिया, ये तुमने क्या किया, दरवाजे तुमने लगाए कैसे, जब हम मना करके गए थे, सारी चीज हमारे इशारे पे हो रहे हैं। उसने कहा जनाब मुझे ना डांटिए, पहले तो बताइए तुम्हारी मानू, अगर अब भी इतनी ठंडी दाद रहेगी है क्या, तुम्हारी मानू या 8वें इमाम की मानू, इमाम ज़ामिन की। उन्होंने कहा क्या किस्सा है, कहा जी 3 दिन में मुझे तो डांट पड़ी, और कहा दरवाजे लगा दो, दरवाजे लगा दो। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप लगवाना क्यों नहीं चाहते थे? अब सुनिए जुमला यहां, अब फिर अपने से मोहब्बत देखिए। आज तक तो जाकिर बता रहे हैं तुम्हें कितनी मोहब्बत है मौला से, मैं बता रहा हूं इमामों को कितनी मोहब्बत है आपसे। एक मर्तबा रोने लगे शेख भाई, और शेख भाई रोते रोते रात को ख्वाब देखने लगे। ख्वाब देखने लगे तो जवाब मिल गया उसका जो मिल नहीं रहा था। तूने दरवाजे क्यों लगाए? कहा मुझे इमाम ने कहा था। अब उसने पूछा आप लगाना क्यों चाहते थे दूसरे दिन? कहा जी मैं इसलिए मना कर रहा था कि मैंने कुछ तावीज बनाए थे, और वो तावीज फिट करने थे दरवाजे में। जैसे ही कोई गुनाहगार गुजरता, फौरन उसके बदन में कोई बीमारी पैदा होती, और वो इमाम के रोजे तक न पहुंच पाता, इमाम की जरी पे न जा पाता, इमाम की जियारत न कर पाता। मेरा नजरिया था इमाम के रोजे पर सिर्फ पाक लोग जाएं। मैं ऐसा तावीज लगा दूं कोई गुनाहगार न जा पाए। 8वें इमाम ख्वाब में आए, उन्होंने कहा हमने इसी वजह से दरवाजे लगवा दिए, हमें एक सवाल का जवाब दे दो, अगर गुनाहगार हमारे पास ना आएंगे हमारे पास ना आएंगे तो कहां जाएंगे भाई? तो इसका बस अजीजों, मैं आपकी मजलिस को तमाम करना चाहता हूं। खाली 2-3 मैसेज चुन लीजिए, और वो क्या है? पहला मैसेज दरवाजा फातिमा, दरवाजा फातिमा, फी बुयूतिना अल्लाहु अन तुरफा व युज़करा फीहा इस्मुहु युसब्बिहु लहु फीहा बिल गुदुव्वि वल आसाल। एक तो मेरी माँ बहनें मसला सुन लें, ये ब्रैकेट है बस समझ लीजिए। अगर मेरी माँ बहन अकेले कमरे में हो, अकेले में कोई उसको देखने वाला ना हो, और वो नमाज पढ़े और पर्दे के साथ ना पढ़े, तो तमाम मुज्तहिदीन का फतवा है इसकी नमाज नहीं होगी। बाज औरतें नमाज पढ़ लेती हैं ना, हाथ खुले हुए हैं, कह रही हैं जी मैं तो अकेली घर में हूं, कोई देखने वाला भी नहीं है। मगर जिसने तुझे पैदा किया वो माबूद चाहता है मेरे सामने भी आप पढ़ते हुए। समझ रही हैं आप? मेरी माँ बहनों, घर में भी नमाज पढ़ना ये मसला मेरे पे वाजिब है, क्योंकि हमारे घरों में भी यही होता है। मसलन मेरे कोई रिश्तेदार नमाज पढ़े औरत, तो पता चला इतने इतने हाथ खुले हुए हैं या बाल दिख रहे हैं, और वो कहे मैं तो बिल्कुल अकेले घर में पढ़ रही हूं, तो उसकी नमाज। दूसरा मसला, अब आपको तबलीग कर दी, अब अली के घर से फजीलत सुन लीजिए। एक शख्स ने सवाल किया, मौला मर्द अल्लाह के करीब सबसे ज्यादा कब होता है? सवाल देखिए क्या है, मर्द यानी आप अल्लाह के करीब सबसे ज्यादा कब होते हैं? तो इमाम ने जवाब दिया जब सजदे में हो। अरे तवज्जो चाहता हूं, जब सजदे में हो तो मर्द अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब हो। रावी ने पूछा
मौला औरत अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा कब होती है? इमाम ने फरमाया जब गर्मियों के मौसम में वो अपनी फैमिली के लिए रोटी पकाए। गर्मियों के मौसम में। अब हमारी बाज औरतें तो कह रही होंगी ये मौलवी हमें गर्मी में रोटियां ही पकवावेगा, और तो कुछ जोगीपुरे में तोहफा ना दिया, ये दिया रोटी पकाओ काम करो। मैं आपको तोहफा इसलिए दे रहा हूं कि आप मेरी मां बहन हैं। घर का काम करना तुम्हारे लिए जिहाद से ज्यादा सवाब है। जितना मर्द को मैदान जिहाद में सवाब मिलता है इतना औरत को घर में सवाब मिलता है। अपनी बेटियों को ऐसी तरबियत न देना कि वो काम न करें। ये मेरी मां बहनों सुनो, अपनी बेटियों को गंदी तरबियत न देना कि वो अरे हमारी बेटी काम करेगी, इसका बाप 6 लाख कमा रहा है, नवाब की औलाद है, और नवाब तू चाहे जितना बड़ा हो नबी से बड़ा नवाब नहीं है। चाहे जितना बड़ा नवाब हो नबी से बड़ा नवाब नहीं है। जो कायनात की सबसे बड़ी शहजादी थी वो भी अपने घर का काम खुद करती थी, तो इसे ऐब ना समझो। दुनिया में रह के आखिरत की तैयारी करो। ये दुनिया तुम्हारा मैका है, ये आखिरत तुम्हारी ससुराल है। इसमें अच्छी तरबियत लेके जाओगी तो उस घर में अच्छी रहोगी। तो काम करना बड़ी इबादत है, ये भी आप छोड़ दीजिए। मैं बताऊं दरवाज़े फातिमा, उसने हमें सबक मौला अली से पूछा। कोई मौला अली से पूछ रहा है, मौला अली से कहता है कोई ऐसी चीज बताइए जिससे माशरे की इस्लाह हो जाए। किससे पूछ रहा है? और जोर से बोलिए भाई, इधर वाले भी। एक रावी पूछता है मौला ऐसी चीज बताइए जिससे माशरे की इस्लाह हो जाए। अब अगर कोई मौलवी अज़दार से पूछे तो उल्टा सीधा बोल सकता है, जिसके रोजे में हो उससे पूछ रहा है। मौला ने कहा माशरे की इस्लाह 2 चीजों में है। अब ये जो कैमरे वाले हैं इसे कैद कर ले बात को, चूंकि मैं तुम्हारे माते हैं माशरे की इस्लाह 2 चीजों में है। जितनी दाद अब तक हुई है मेरे मौला के जवाब में देखिए आप क्या हल होता है आपका। मौला माशरे की इस्लाह का 2 चीजों में है। कौम की गुर्बत दूर कर दो, कौम की जहालत दूर। कौम की गुर्बत कैसे दूर होगी? गलियों में टहल के, मजलिस के वक्त उधर उधर बातें बना के, शब्बेदारी के बहाने गलियों में खड़े होके। अब कितना धोखा देते हो मौला को। माँ बाप से कहते हो मजलिस में जा रहा हूं, दोस्तों के साथ सड़कों पे खड़े रहते हो। इतना बड़ा धोखा मौला के साथ, समझ रहे आप? कौम की जहालत दूर कर दो। जहालत अली की जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है जहालत को दूर करना। मगर जो अली का सबसे बड़ा मकसद है वो हमारी कौम का कोई मकसद ही नहीं है। और उसकी दलील है, आप जरा दिखाइए शियों के कॉलेज कितने हैं, बताइए। हम मौलवी भी खोलते हैं तो मदरसा, और आपकी जबान में कहूं दुकान।
अब जिसे आपने पहले ही दुकान कह दिया उसमें हिदायत हो तो कैसे? मगर ये सवाल है आपसे, जोगीपुरे में आके दाद दे के और तबर्रुक इलायची दाने ले जाके ये ना समझ लेना हम बड़े कामयाब हो गए। अली से अहद करके जाओ, मौला जो तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद था। क्या शिया कौम के पास पैसा नहीं है क्या कॉलेज के लिए? ये जो इतने बड़े बैठे हो बताइए, है नहीं? अरे जो कौम मुहर्रम में इतना खर्च कर दे, जब पूछा गया था किसी से सबसे छोटी कौम कौन सी, काशिया, सबसे बड़ा खर्चा किस कौम का, तो इसका मतलब आप गरीब नहीं हैं। मगर आपको मेरे मौला का मकसद नहीं पता। मकसद है जहालत दूर करो। हमारी लड़कियों को न जाने मदरसों में क्या क्या सिखाया जा रहा है, वो सकाफतें लेके आ रही हैं दूसरे मजहब की, इन्हें अपना त्योहार याद नहीं है। मगर चूंकि कालिज उनका है तो अकीदा भी उनका लेके आएंगी। इसलिए जरूरी है कालिज अपने बनाओ। हॉस्पिटल कितने हैं तुम्हारे? और शर्म क्यों आ भाई, बोलिए ना। ना कॉलेज हमारे, ना हॉस्पिटल हमारे, ना मैरिज हॉल हमारे, इनमें भी हम कई कई लाख दे के आते हैं। और इमाम बाड़े पे लड़ने वाली कौम इमाम बाड़े का घंटा ठीक नहीं कर सकती। भाई मैं तो अपनी बताऊं, जिस इमाम बाड़े में 40वां सोयम पढ़ने गया तो किसी घंटे में रात के 12 बज रहे, किसी में 3 बजे हुए। और मैं तो कहता हूं अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मरते हैं उनके 40वें और सोयम होते हैं। अगर 40वें और सोयम ना होते तो इमाम बाड़े में झाड़ू भी ना आती। खाली बयाज लेके मुहर्रम में मोमिन बने। साल भर अगर किसी कौम का उरूज देखना हो तो उसकी इबादत खाने देखो। इन इमाम बाड़ों की हिफाजत करो। इमाम बाड़े बनाना कमाल नहीं है, इमाम बाड़ों की हिफाजत कमाल है। मैं मगर नहीं, हमारे मदरसे नहीं है। मौला की जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। इसीलिए मेरे मौला ने अपने दुश्मनों के दरमियान में, जहां मिंबर के नीचे मुनाफिक थे, काफिर थे, अली के दुश्मन थे, पता क्या कहा? आखिरी जुमला सुन लीजिए। एक मर्तबा मेरे मौला ने कहा, बताओ मेरे दौरे हुकूमत में कौन ऐसा है जो भूखा सोया हो? मुनाफिक भी ना कह सके हम। कौन ऐसा है जिसके पास लिबास ना हो? कोई नहीं कह सका। और सबसे बड़ा दावा सुनो अली को, अब हाकिम हो तो ऐसा कहने लगे, कौन ऐसा है जिसके बच्चे की तालीम का इंतजाम अली ने न किया? यह है अजीजा। अब इस पे तो सन्नाटा ही होना है भाई। अपने कॉलेज बनाओ ताकि अपनी सकाफत पहुंचा सको बच्चों तक, ताकि तुम्हारी बच्चियां महफूज रहें। एक लड़का बिगड़ जाए तो एक लड़का बिगड़ता है, एक लड़की बिगड़ जाए तो पूरी नस्ल बिगड़ती है। इसलिए जरूर नबी ने फरमाया, जो इंसान एक लड़की की तरबियत सही कर दे अल्लाह इस पे जन्नत वाजिब कर देता है। बस ये मेरी तबलीग थी। और आखिरी जुमला मजलिस का, मदरसे अपने, कॉलेज अपने। एक चीज और छोड़ दो, वो सुन लीजिए। हमारी अज़ादारी में हमें बहुत सवाब है, जोगीपुरे में सवाब है, बगरे में सवाब है, नमाज में सवाब है, नोहो में सवाब, बहुत सवाब। हमारे पे सवाब की गठड़ियां हैं हर आदमी पे, मगर सारी गठड़ियों को हसद खा रहा है। एक अंजुमन दूसरी अंजुमन को बर्दाश्त न करे। और अब तो नोहे खान भी ऐसे आ गए इंटरनेशनल कि अगर उन्हें नोहा पढ़वाने के लिए बुलाओ तो कहेंगे लेबर तुम्हारी।
मरहब के मरने पे मातम न करवाता। अरे मैं तवज्जो चाहता हूं भाई, अब तो मातम हो रहा है, अली ने मरहब को मारा या हुसैन। एक आदमी बेचारा मजलिस में सो रहा था। अब हमारे गांव का किस्सा है तो वो सच्चाई है बहरहाल। अब मैं भी बराबर में था। अब उसकी आंख उस वक्त खुली जब उसने ये सुना कि मतलब अली ने तलवार मारी, तो अली पे तो आंख नहीं खुली, तलवार मारी पे आंख खुली। अब उसने एक चीख मारी, बराबर वाला कहना कि अभी न रो, अभी तो हमारे वाला मार रो। जरा सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। जवानों, इन नोहे खानों से बचो, ये दीन नहीं है बिल्कुल भी, खुदा की कसम। कसीदों पे मातम हो रहा है, हिंदुस्तान मेरा है इस पे मातम हो रहा है, अली कातिलों को मार रहे हैं उस पे मातम हो रहा है। अरे मातम का मतलब तो समझो। मातम का मतलब है शिद्दत गिरिया, और आप दाद दे रहे हैं। अच्छा ये बताइए कौन सा बेवकूफ है, दाद देने वाला बेवकूफ है या मातम करने वाला? क्योंकि आधे मातम कर रहे हैं। अब यार या तो सारे ही दाद दे लो या सारे ही मातम कर लो। तो एक मसला आप जरा ये देखिए, मैं आपको समझाना चाहता हूं। हसद को छोड़ दीजिए, हसद को। बनी उमैया को बनी उमैया हसद ने बनाया था। मैंने पूरी तारीख पढ़ दी, अगर आप समझ लें। अबू सुफियान हासिद, अबू जहल हासिद, माविया हासिद, यजीद हासिद, वलीद हासिद, खालिद हासिद। हसद करके अपने को उनकी सफ में न ले जाओ। अल हसद याकुलुल ईमान कमा ताकुलुन नार अल हतब। बस हाँ, ठीक है। सबसे बुरी बीमारी है मेरी माँ बहनों हसद। और हसद दो आदमियों में ज्यादा है, एक औरत में, एक मौलवी में। खुदा की कसम बिल्कुल सच है। देखिए कभी कभी अपने पे भी तो कोड़ा पड़े। अब जो ईमानदारी है तो ईमानदारी है। अभी मसलन ये मजलिस हो रही है, अच्छी खासी हो रही है मसलन, अभी कोई आए कहने लगे बिला वजह उछल लेते आप, हो गया काम नहीं हो गया। इन्होंने पढ़ाई क्या है, आपने सुनाई क्या है, ये सारा हसद है, सारा हसद। समझ रहे आप? अच्छा हसद करके तुम्हारा अपना नुकसान है। तुम्हें हसद अपने से छोटे पे नहीं होता, हसद हमेशा उस पे होगा जो तुमसे बड़ा हो। तो हसद करके अपनी जिल्लत का ऐलान लगा। हाँ 2 मिनट भाई, 2 मिनट ले लूं। बस तुम्हारी नस है, देखो फिर अब मैं कह दूंगा इन्होंने कहा था। खैर सुनिए, मेरी कौम के जवानों, अल हसद याकुलुल ईमान कमा ताकुलुन नार अल हतब। मौला अली फरमाते हैं हसद ईमान को ऐसे खा जाता है जैसे आग सूखी लकड़ी को। अल हसद शरुल अमराज, हसद सबसे बड़ी बीमारी है। अल हसद रासुल रज़ाइल। अरे मैं 70 हदीसें सुना देता अगर वक्त होता आपको, अशरे में सुनाऊंगा इंशाल्लाह कभी। सबसे बड़ी बीमारी है हसद।
सबसे पहला कत्ल हुआ हसद की वजह से। आप समझे नहीं? सबसे पहला कत्ल हुआ हसद की वजह से। और अब जुमला सुन लो, मौला अली की दरगाह तक जो बैठे हुए हैं, सबसे पहले आदमी जन्नत से निकाला गया हसद की। अब पढ़ूं आपकी खिदमत में। आदम के बेटों में हसद हुआ तो एक कातिल बना, याकूब के बेटों में हसद हुआ तो भाई को कुएं में डाल दिया। मगर ना हाबील का कुछ बिगड़ा, ना यूसुफ का कुछ बिगड़ा। अरे पूरी दुनिया में भाई जलील होते फिर रहे थे, अगर अब्बास पैदा पानी पिला था। मेरी माँ बहनों, हसद से बचिए। इमाम अली से वादा करके जाइए, अब आज से हम किसी से हसद, क्योंकि आप उससे हसद करेंगी जो आपसे बड़ी इल्म में हो, तकवे में हो, ज़ुहद में हो, माल में हो। जो आपसे छोटे हो उस पर हसद। अब मैं छोटा सा जाकिर, मेरे से कौन हसद करेगा? जो उनसे बड़े हैं तो हासिद आदमी बताता है मैं नीच हूं। अब मजलिस तमाम हो रही है, आखिरी जुमला, मुझे दुनिया में कोई ऐसा आदमी दिखा दीजिए कि जिससे अली ने हसद किया हो। यह सबसे कीमती जुमला था, अगर आप समझ जाते। हसन ने किया हो, हुसैन ने किया हो, इसलिए कि हसद जब करते जब इनसे कोई बड़ा, इनसे कोई बड़ा नहीं है। शेख मुताहरी ने लिखा, हसद देखिए, बीपी हाई होगा आपका हसद की वजह से, शुगर आपका बढ़ेगा, नींद आपकी खराब होगी, दुनिया में जलील आप होंगे, ईमान खराब आपका होगा। तो जिसकी वजह से इतनी खराबियां हों उसे छोड़ दीजिए बस। मेरे मौला ने कभी किसी से हसद, बल्कि मेरा अनल महसूद, सबसे ज्यादा हसद मुझसे किया गया। अजीजों, बघरे में मेरे मसाइब जो पढ़े थे वो मैं पढ़ नहीं पाया, कुछ मिस्टेक की वजह से। अली की बारगाह में अली के पोते के मसाइब। पोता कौन? अली अकबर। आपके आंसू निकल गए। अली अकबर हूबहू नबी थे, हूबहू नबी थे, हूबहू। जब अली अकबर पैदा हुए धूम मच गई चारों तरफ, और कहने लगे बिल्कुल नबी जैसा बच्चा है। और एक यहूदी आया इमाम की खिदमत में, कहने लगा मौला मेरे औलाद नहीं है, दुआ कर दीजिए। मौला ने दुआ कर दी। दुआ के बाद कहने लगा नहीं, दुआ करना, मैंने सुना है आपके यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ है जिससे खूबसूरत कोई बच्चा ही नहीं है। यूसुफ भी क्या होंगे जो अकबर थे। मौला मुझे अपना बच्चा दिखा दीजिए। मौला ने गुलाम को हुक्म दिया, गुलाम लेके आया। लैला ने एक बेहतरीन कपड़ा अकबर के चेहरे पे डाला। सोने भाई, जहां भी आप हैं, जहां भी आप खड़े हैं, वहीं पे सुना। एक कपड़ा डाल दिया,
आहिस्ता आहिस्ता उसने कपड़े को हटाया, जैसे ही नजर पड़ी फौरन बेहोश हो, पानी छिड़का गया, इसे होश आया। हुसैन बिल्कुल नबी जैसा है, बिल्कुल तेरे नाना जैसा है, लेकिन हुसैन दुआ कर, जैसा खूबसूरत लड़का तुझे मिला ऐसा ही खूबसूरत लड़का मुझे मिले। इमाम ने कहा तेरे लिए दुआ कर दूंगा। मेरी माँ बहनों, घर भी जाओगी ना अपने तो मसाइब को याद करके रोओगी। एक मर्तबा मेरे मौला ने कहा दुआ तो मैं कर दूंगा, लेकिन ये बता अगर अल्लाह तुझे इतना खूबसूरत बेटा दे और उसके पैर में कांटा चुभ जाए तो क्या तू बर्दाश्त कर लेगा? और उसने कहा वल्लाहे अमूर, खुदा की कसम मैं मर जाऊंगा। मेरे मौला ने कहा तू तो कांटा बर्दाश्त न कर सके। अरे ऐसे होना जैसे अकबर का जनाजा यहीं रखा। मेरी माँ बहनों, अपने जवानों के लिए दुआ करो। इधर जब अकबर आए, बाबा मुझे मरने की इजाजत दे दीजिए, तो कहने लगे अकबर कैसे इजाजत दूं जब मुझे मेरे नाना की याद आती है। मैं तेरी सूरत देख लेता हूं, अगर इजाजत ही लेना है तो जाओ जैनब से लो। जैनब के खेमे में आए, माँ के खेमे में आए। मख्तल बड़ा सख्त है, मैं जाकिर नहीं हूं, एक स्टूडेंट हूं, बिल्कुल मख्तल सुना रहा हूं आपको। किसी के बारे में ऐसा जुमला नहीं है। कहते हैं जब अकबर चलने लगे तो सारी बीवियां इकट्ठी हो गई और अपने सरों के बालों को बखेर लिया और दुआ की इरहम गुरबतना, अकबर हमें गरीब न कर। सर पीट के रोना एक एक आदमी को जो रहा। और दूसरा जुमला जो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, उसके बाद जब चलने लगे तो हमीद इब्न मुस्लिम कहता आज तक ऐसा नहीं हुआ, मैंने देखा कई मर्तबा खेमे का पर्दा उठा, कई मर्तबा खेमे का पर्दा गिरा। मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने कहा अरे जब अकबर चलते थे कभी ज़ैनब पकड़ लेती थी, कभी लैला पकड़ लेती थी, कभी सकीना। सुनिए, अकबर की जंग देखने को लैला मुसल्ले पे खड़ी हुई। मेरी तरफ देखिए आप, लैला मुसल्ले पे खड़ी हुई, अकबर की जंग देख रही। खेमे के पास मुसल्ला है, खेमे के दरवाजे पर ज़ैनब है, खेमे के बाहर फिजा है, एक टीले पर हुसैन है। न जाने हुसैन के चेहरे पर सुर्खी आई। फिजा ने पूछा क्या हुआ? कहा मेरा अकबर प्यासा। ये पहलवान बड़ा ताकतवर है, लैला से जाके कहो दुआ करे। लैला ने मुसल्ला बिछाया, ए याकूब से यूसुफ करो। नहीं, इससे बड़ी सख्त रिवायत नहीं है कोई भी, इंशाअल्लाह सुन के जाएगी। कहते हैं चलने लगे, चले जंग हो रही है, हुसैन के चेहरे का रंग बदल रहा है। लैला खेमे में, ज़ैनब दरवाजे पर, फिजा बाहर और ज़ैनब हुसैन एक टीले पर। न जाने हुसैन ने क्या देखा कि एक बर्छी का फल एक जालिम ने सीने पे हुसैन टीले पर गिर गए।
बाबा हुसैन चले नजर नहीं आ, जाकर सफों के पास पुकारे बाश को आ। मेरी मजलिस में मर्सी खान भी हैं। जाकर सफों के पास पुकारे बाश को आ, है किस तरफ मेरे अली अकबर। अगर समझ में आया तो मर भी सकते हैं। ए जालिमो, ये शब है, इससे बड़ा मसाइल नहीं है। ए जालिमो, ये शब है कि दिन हो गया सियाह, किस अब्र में छुपा है। मेरा 14वीं का मां बतलाओ जान है कि नहीं, जिसमें जार में अरे जख्मी पड़ा है शेर मेरा। और अब सर पीटना है, लाशे पिसर को ढूंढते थे शाहे बहरोवर, सर पीटने की जाह के हंसते थे अहले शर। कहता था शिमर ए पिसरे सैयदुल बशर, किसको हुजूर ढूंढते हैं, मर गया पिसर। बतलाएंगे ना हम जसदे बास बास को, खुद ढूंढ लीजिए। हुसैन पहुंच गए अकबर के पास। बस सुन लो, हुसैन अकबर के पास पहुंच गए। अल्लाह ऐसा वक्त किसी बाप को ना दिखाए, दुनिया में किसी बाप पे ऐसा वक्त ना आए। क्या देखा, जवान बेटा एड़ियां रगड़ रहा है। एक मर्तबा सर को जादू में रखा, अरे मेरे अकबर चल तुझे तेरी माँ के पास लेके चलो। हाँ बाबा, माँ की और फूफी की जियारत करा लीजिए। मेरी तरफ देखिए, बेटा बेटा तू ऐसा कर, अपने दोनों हाथ मेरी गर्दन में डाल दे। हुसैन दो जानू होके बैठे, एक हाथ पैरों में डाला, एक हाथ गर्दन में डाला। उठाना चाहा, उठा नहीं, लेकिन एक हाथ अकबर में डाला, एक हाथ सीने में रख लिया। बेटा दूसरा हाथ भी डालो। कहा बाबा सीने में पर्ची का की आवाज यही है क्या भाई? करबला तक आवाज पहुंचा दो ताकि हुसैन उठ जाए। मेरी तरफ देखिए। अच्छा मेरे लाल, हाँ नहीं बाबा, मेरी तरफ देखिए। हुई है बाबा, मुझसे बड़ा दर्द हो रहा है। बेटा तू लेट जा, पहले मैं तेरी बर्छी निकालूं। हुसैन दो जानू होकर बैठे, बर्छी में हाथ डाला, नजफ का रुख किया। यार आले, अब जो बर्छी निकली कलेजा निकल आया, खून का फव्वारा। सबसे बड़ा मसाइल सुना रहा हूं, सबसे बड़ा सुनिए। हुसैन जैसे ही खून का फव्वारा जारी हुआ और अकबर ने दम तोड़ा, हुसैन ने अपना रुखसार अकबर के रुखसार पर रखा और इस तरह मारा, अलग दुनिया अलग तेरे बच्चे। अरे मेरे बच्चे, अरे जिसके तू जैसा बेटा मर जाए, अरे वो जी के क्या करे? 2 मिनट का मसाइल है भाई, बस 2 मिनट का मसाइल है। हुसैन से जनाजा ना उठा, लेके चले। ए बनी हाशिम जल्दी आओ, बच्चों के साथ लेके चले। खेमे में जनाजा ले जाके रख दिया। यहाँ तक तो बाप के मसाइब थे, अब माँ के मसाइब सुनो। अकबर का जनाजा बिल्कुल बीच में रखा है। मैं जनाब अब्बास का एक जुमला पढ़ूंगा, बाद में जुलूस आएगा, बस मुझे मुकम्मल करने दो ताकि कयामत हो जाए जोधपुर में। एक मर्तबा जनाजा ले जाके रख दिया, एक तरफ कासिम का जनाजा